15 दिनों से विद्रोह की आग में ईरान सुलग रहा है। मस्जिदें जलाई जा रही हैं, सड़कें और अस्पताल लाशों से पटी पड़ी हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों को चुन चुनकर सजा दी जा रही है। फिर भी ये सरकार विरोधी या यूं कहें कि इस्लामिक सत्ता के खिलाफ उठी आवाज थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन अब 186 शहरों और कस्बों तक पहुंच चुका है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या खामेनेई के लिए आज कयामत की रात है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप के लिए कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने भी यह कंफर्म कर दिया है कि ट्रंप ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए हवाई हमलों समेत सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खामेनेई को धमकी दी है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप खामेनेई को मार डालेंगे। वहीं अब उन्होंने खामेनेई को ड्रोन की धमकी दे डाली है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि खामेनेई ड्रोन से सावधान रहिए। हालांकि अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिकी नेताओं को भाड़े के लोगों पर दांव लगाना बंद करना चाहिए। खामेनेई ने संकेत दिया कि उनकी सरकार को समर्थन मिल रहा है और प्रदर्शनकारी फेल हो रहे हैं। खामेनेई ने सरकार के समर्थन में निकले लोगों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने दावा किया है कि ट्रंप के बयान के बाद हालात बिगड़ते गए। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल प्रश्नों को हवा दे रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हालात अब नियंत्रण में हैं। लेकिन सवाल यह कि अगर हालात नियंत्रण में हैं तो 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा क्यों दी गई। उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें ना तो वकील मिला, ना मुकदमा चला और ना ही अपील का कोई अवसर दिया गया। और अब खबर है कि सुल्तानी को 14 जनवरी को फांसी दी जा सकती है। क्या आजादी की मांग करना अपराध है? अगर हालात काबू में हैं, तो आखिर क्यों ईरान में इंटरनेट सेवाओं पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं? ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि ईरान जल्द तानाशाही से आजाद होगा। एक तरफ व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप ईरान पर एयर स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके सहयोगी नेतन्याहू ईरान की जल्द आजादी का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान से आ रही तस्वीरों पर आज रात ट्रंप बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या खामेनेई के लिए आज कयामत की रात होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।